वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के माय मदर 866 आपकी जो पोएम है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स? कवित्री जो दर्द व व्यथा महसूस करती है वह किस प्रकार का है? और आपके बोर्ड 2012 में आया हुआ व्हाट इज द चाइल्डहुड फियर द पोइट इज सफरिंग फ्रॉम? वह बचपन का डर क्या है जिससे कवित्री परेशान है? और दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं और इन सब का एक कॉमन आंसर बनाया है। व्हाट इज द पोइट्स फैमिलियर एक्ट एंड व्हाई डज इट रिटर्न? कवित्री का चित परिचित दर्द क्या है और यह उसे बार बार क्यों सताता है? और इसी का अथवा वॉट वॉज द चाइल्डहुड फियर विच ट्रबल्स द पोइट इन द एंड ऑफ द पोएम? बचपन का कौन सा भय था जो कवित्री को कविता के अंत में दुखी करता है? और इन सब का बहुत ही सिंपल आंसर है द पोइट इज पेन टू सी हर मदर्स डेथ पैल फेस। कवित्री अपनी माँ के मृतक स्वरूप पीले चेहरे को देखकर दुखी होती है। शी सफर्स फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूसिंग हर मदर। वह अपनी माँ को खो देने के अपने बचपन के भय से पीड़ित है। शी आल्सो एक्ट्स एट द थॉट दैट टाइम एंड एज स्पेयर नन। वह इस विचार के आते ही एक दर्द महसूस करती है कि समय और वृद्धावस्था किसी को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? युवा वृक्षों को तेज भागते हुए वर्णित क्यों किया गया है? सीबीएसई 2017 में आया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में। By describing sprinting trees, she presents comparison and contrast in the poem. तेज दौड़ते हुए वृक्षों के वर्णन द्वारा वह कविता में तुलना व विरोधाभास प्रस्तुत करती है। इट इज बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। यह बुढ़ापे तथा जवानी के बीच में है। ओल्ड एज इज लाइफलेस एंड पेल वाइल यंग एज इज फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। बुढ़ापा निर्जीव तथा कांति रहित है जबकि युवावस्था आनंद तथा ऊर्जा से भरी है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये कई बार बोर्ड में आ चुका है 2014, 2017, 2019 में। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? माँ की तुलना गुजरती हुई शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? इसका आंसर है द लेट विंटर्स मून अपीयर्स डल एंड श्राउडेड। यानी गुजरती हुई सर्दी का चंद्रमा धुंधला और ढका हुआ लगता है। इट लूसेस इट्स ब्राइटनेस। ये अपनी चमक खो देता है। सो द पोइट कंपेयर्स हर एज्ड मदर्स पेल एंड एस लाइक विदर्ड पेस टू द लेट विंटर्स मून। इसलिए कवित्री अपनी वृद्ध माँ के पीले व राख समान मुरझाए हुए चेहरे की तुलना शरद ऋतु से करती है, शरद ऋतु के चंद्रमा से। अब इसमें आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर? यानी कवित्री उसकी माँ का वर्णन कैसे करती है? तो इसका भी ये सेम आंसर है, अलग से कुछ भी याद नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपके, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? हवाई अड्डे पर अपनी माँ से अलग होते समय कवित्री के शब्द यानी अंतिम शब्द जब वो विदा हो रही थी वह उसकी मुस्कुराहट क्या प्रकट करते हैं? और इसी का तो आपकी 2022 में आया हुआ व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम? कविता में मुस्कुराहट क्या प्रकट करती है? यानी कि ये जो कवित्री उसकी माँ के सामने मुस्कुरा रही है उसकी वजह क्या है और वो शब्द क्या है? और एक और क्वेश्चन है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई डज द पोएट से सी यू सून अम्मा? कवित्री ये क्यों कहती है कि फिर मिलेंगे अम्मा? इन सब का मिलाकर आपका जो क्वेश्चन है
इसका कॉमन आंसर हमने प्रिपेयर किया है। आंसर है द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट वर सी यू सून अम्मा। दीज वर्ड्स सिग्निफाई हर होप टू सी हर मदर सून अगेन। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉमिस टू हर। हर स्माइल सिग्निफाइज दैट शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर पेन फ्रॉम हर मदर। कवित्री के अंतिम शब्द थे हम शीघ्र मिलेंगे अम्मा। ये शब्द उनकी अपनी माँ को शीघ्र वापस देखने की आशा को प्रकट करते हैं। ये एक प्रकार से उनका अपनी माँ से वादा है। उनकी मुस्कुराहट यह प्रकट करती है कि वह अपना दर्द अपनी माँ से छुपाने का प्रयास कर रही हैं। और आपके 2023 में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ माई मदर 866, यानी कि माई मदर 866 का संक्षिप्त सारांश लिखिए। तो हमने आप लोगों के लिए इसकी पूरी समरी लिख दी है और ये यहाँ पर आपकी पूरी समरी है। और अगर जिन स्टूडेंट्स ने कॉमन वाला इसकी एक्सप्लेनेशन याद की है वो चाहे तो उस कॉमन एक्सप्लेनेशन को भी समरी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आंसर्स नए बनते हैं तो उनके वर्ड्स और उनका बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अगर आपने कॉमन वाली एक्सप्लेनेशन माय मदर 866 की याद की हुई है तो प्लीज़ आप उसको भी एज समरी में काम में ले सकते हैं। वैसे इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो इसे भी याद कर सकते हैं या फिर माय मदर 866 की कॉमन वाली एक्सप्लेनेशन को भी आप समरी के रूप में याद कर सकते हैं। उससे आपको एक्सप्लेनेशन भी याद रहेगी और पोएम की समरी भी आपको याद रहेगी। हमने क्या किया है, इसी समरी से आपके एक और शानदार क्वेश्चन बनाया है और उसका आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप जरूर से याद कीजिए। व्हाट डज द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक? सुरक्षा जांच के बाद कवित्री क्या करती है? तो आपके सामने इसका पूरा आंसर हमने बनाया है, वो भी इस समरी से ही बनाया है कि आफ्टर सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट the old mother stood a few yards away from her daughter. The daughter once again looked at her pathetic and faded face. ये सब समरी से लिखा है। But she controlled her painful feelings and smilingly bid her goodbye. She assured her to meet her very soon. यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद माँ अपनी बेटी से कुछ गज दूर खड़ी थी। फिर पुत्री ने फिर माँ के करुणामय और मुरझाए हुए चेहरे को देखा, परंतु उसने अपनी दर्दनाक भावनाओं पर नियंत्रण किया और मुस्कुराते हुए अपनी माँ को विदा की, नमस्कार की। उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो बहुत जल्दी मिलेंगे। इस प्रकार आप लोगों के लिए हमने शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसी तरीके के वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर से अपने चैनल के बारे में बताइए और अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।